खुदावंद के पुरफजल और जलाली नाम है आप सबकी सलामती हो। आज हम फिरोजा फतेह जंग हॉस्पिटल में जो कि मियां चन्नू के करीब वाक़या है। आज हम इस हॉस्पिटल का विजिट करेंगे और इसके डीन से बातें करेंगे कि उनको एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल बनाने का आइडिया कहाँ से आया। चलें आज हम शुरू करते हैं अपना पॉडकास्ट। ये ओपीडी आप देख सकते हैं, इस साइड पे एमरजेंसी है और कैफेटेरिया है और आए हम अब फिरोजा फतेह जंग हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होते हैं। जी हमारे साथ हैं हॉस्पिटल के डायरेक्टर जो कि डॉक्टर फरहान फतेह जंग है। आज हम उनसे इस हॉस्पिटल का पूछेंगे कि इस हॉस्पिटल में कौन कौन सी पेशेंट्स के लिए फैसिलिटीज दी गई हैं। जी जी डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। आज मैं आपको विजिट कराता हूँ। तो ये हमारी इमरजेंसी की एड्रेस है जहाँ से आप एंटर हो रहे हैं। आज ये हमारा ट्राइएज एरिया मीन्स होता है कि ये जैसे रूम है इसके ऊपर है। पेशेंट जब एंटर होता है इमरजेंसी में उसमें हम देखते हैं कि उसको इमीडिएट रिससिटेशन की जरूरत है कि नहीं है, तो उसको 5 स्टेप्स में हम ले लेते हैं कि अगर तो कोई बहुत नॉन अर्जेंट पेशेंट है वो थोड़ा वेट कर सकता है, जो सबसे सीरियस पेशेंट है उसको हम पहले अटेंड करते हैं। जी सुनीता है हमारे साथ 33 तक से हैं, ये भी क्रिश्चियन है जी। और ये यहाँ पे इस एरिया को देखती हैं। तो पेशेंट जब आता है तो इनसे पहले इनकाउंटर होता है इनका। यहाँ पे वाइटल्स, उनके वाइटल्स से मुराद उनका ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह की चीजें वो चेक करती हैं, फिर आगे ये इमरजेंसी आ जाता है। जी ये हमारा ऑफिस है एमएस साहब का, ठीक है। ये हमारा इमरजेंसी है, मेल वार्ड है के लिए। आ जाओ बेटा इधर ही। अच्छा हाँ जी भाई। ये पेशेंट हमारे पास कल के एडमिट है, स्ट्रोक के पेशेंट है जी। नसरी साहब, इनको फालिज का अटैक हुआ है यंग एज में, तो कल से एडमिट है। अभी हम इनका इलाज शुरू कर रहे हैं यहाँ पे होता है। सही। हमारे स्टाफ में साथ हैं ये हमारी ओटी टेक्नीशियन है, इनका नाम प्रिया है। अंजुम भाई है, अंजुम विलियम्स, ये मेल नर्स है, ठीक है। ये पेशेंट अभी आए हैं इमरजेंसी में, तो डॉक्टर साहब होंगे ड्यूटी पे, अभी मैं आपको मिलाता हूँ। डॉक्टर सना वो इनको देख रही है। आ जाए। तो ये मेल साइड है इमरजेंसी वार्ड की। सही। इसके दोनों इमरजेंसी वार्ड्स के आगे हमारे पास ये माइनर ओटी है, ठीक है। माइनर ओटी का मतलब है कि जहाँ हमें इंजरी के जो पेशेंट आते हैं जिनको हमें स्टिचेस लगाना होता है, उनको हमें ड्रेसिंग करनी होती है, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आता है, तो बजाय इसके कि इमीडिएट जो हम फर्स्ट एड है उनको यही माइनर ओटी में दे सकते हैं, ठीक है। तब हमारे पास ऑक्सीजन, स्क्रब एरिया, ओटी लाइट हो जाए, ऑक्सीजन सप्लाई है, ये सारा कुछ है, ठीक है। इवन कार्डियक मॉनिटर भी यहाँ पे हमने रखा हुआ है, ठीक है। चलो आज इसके सो ये इमरजेंसी की फीमेल साइड है, ठीक है। आज डॉक्टर साहब कितनी अच्छा सिस्टर शहनाज हैं, बहुत क्वालिफाइड एक्सपीरियंस हमारी स्टाफ हैं, और ये भी मॉर्निंग पे हैं। जैसे अंजुम भाई मेल नर्स हैं, सिस्टर जो है ये स्टाफ नर्स हैं, ये भी यहाँ पे देखते हैं पेशेंट्स का एविडेंस। अच्छा डॉक्टर सना तारिक, ये भी हमारे साथ है, हमारी क्रिश्चियन डॉक्टर हैं और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए, ठीक है। डॉक्टर सना फैसलाबाद से है, लेकिन इनकी सिस्टर भी शांति नगर में है, तो इस वजह से हमारे साथ हैं, ठीक है। तो डॉक्टर साहब, तो ये फेलिबेटरी रूम है। फेलिबेटरी रूम मीन्स के यहाँ पे जो ब्लड सैंपल वगैरह वो लिए जाते हैं, ठीक है। ये लेबोरेटरी आ जाती है साथ। अच्छा ठीक है। तो ये हमारे हॉस्पिटल की मेन एंट्रेंस है, ठीक है। बैठे आप लोग, बैठे प्लीज, बैठे कोई बात नहीं। अच्छा तो ये वाले डॉक्टर्स हैं जो हमारे पास आते हैं, कंसल्टेंट्स हैं, दूसरे डॉक्टर स्टाफ हैं, जिनका है सारा बोर्ड के ऊपर सारा लिखा हुआ है, ठीक है। रिमशा है हमारी रिसेप्शनिस्ट हैं, ये मियां जेनू से आती हैं, और ये भी अपने ही है, ठीक है। ये फार्मेसी है हमारे पास। अच्छा वालेकुम। डॉक्टर कैसे से ज्यादा इनका रूम अभी हम देखेंगे। अच्छा आयशा, मैडम आयशा है, फार्मासिस्ट हैं, ठीक है। और ये हमारी फार्मेसी को सारा यही मैनेज कर रही है, ठीक है। सही। अच्छा ये हमारा डिजिटल एक्सरे है। आज डिजिटल एक्सरे, और ये हमारा जो पाकिस्तान न्यूक्लियर रेडिएशन अथॉरिटी है उसका लाइसेंस है, ठीक है, उधर से ऑथराइज्ड है। क्योंकि एक्सरे सीटी स्कैन में हमें लाइसेंस लेना होता है, रेडिएशन होती हैं, इसकी जो वॉल्स है उसमें लेड होता है,
ये जो लगी हुई है ना शीट सारी, और इवन ये मिरर जो है ये भी लेड होता है, ठीक है, ताकि रेडिएशन जो है मरीजों को अफेक्ट ना करे। सही। तो वो ऑब्जर्व करके इस चीज को फिर यहाँ से हमें वो लाइसेंस देते हैं। ओके। हाँ जी, ये हमारा सिटी स्कैन है, सिटी स्कैन है, ये सिटी स्कैन की मशीन है जी, ठीक है। यहाँ पे सिटी स्कैन होता है, और इसके साथ ये कंसोल रूम है जहाँ बैठ के ऑपरेट करते हैं। ये दाऊद भाई हैं, दाऊद भाई भी क्रिश्चियन हैं, ये हमारे गांव के हैं बल्कि, ठीक है। 35 तक। हाँ 35 तक हैं। तो यहाँ से ये बैठ के ऑपरेट करते हैं, जहाँ से उधर से सिटी स्कैन होता है, ठीक है। अच्छा दाऊद भाई, ये दाऊद साहब है। हाँ। अच्छा, ये हमारी ओपीडीज है। हाँ, मैं आपको इधर से दिखाता हूँ, इससे सामने ही ओपीडी में पेशेंट अभी वेट कर रहे हैं, इनको भी हम देखते हैं। तो ओपीडी 1 2 3 इस तरह। ये हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियनिस्ट हैं, प्रोफेशनल जो डाइट प्लान देती हैं। हमारे पास डायबिटिक, आईसीयू, जो भी सीरियस पेशेंट हो, स्ट्रोक के पेशेंट हैं, इनको फाले चाहे उसमें क्या खुराक वगैरह लेनी है, तो डॉक्टर सहरी उनको देखते हैं, ठीक है, उनको ये एडवाइस करती है। कितने बेड हाँ, का है? हमारा 40 का है 40 अभी का तो। हाँ ऑलमोस्ट। तो ये हमारा अच्छा, इधर एकोकार्डियोग्राफी और अल्ट्रासाउंड है। तो ये एको की मशीन है, वो अल्ट्रासाउंड की मशीन है हमारे पास। ओके ओके। तो जो लेडी डॉक्टर है वो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करते हैं। ये हमारे पास एमआरआई है, हबीब साहब है। हबीब भाई जो है ये लकी मरबत से आए हैं, ठीक है, और एमआरआई को ये मैनेज करते हैं, एमआरआई ये करते हैं, ठीक है। तो ये ओपन एमआरआई है, इसमें वो हमारा, इसमें फोबिया नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो जिस तरह सिटी के लिए उधर से ऑपरेट करते थे, इसके लिए ऑपरेट वाला कमरा साथ में है, ठीक है। अच्छा, तो यहां से बैठ के इस चीज को करते हैं। हाँ जी, तो जिस पेशेंट का एमआरआई होना हो वो यहां से होता है, ठीक है। चलिए, हाय। मामर भाई जो है ये यहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज भी हैं, और मेंटेनेंस के हवाले से भी ये चीजें, मेंटेनेंस कंटिन्यूस रहती है हॉस्पिटल्स के अंदर, ये इस चीजों को देखते हैं, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, इस सब जो हमारा आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर्स हैं। ओके ओके। तो ये सारा स्टीलाइज्ड एरिया में इसको पीछे रखा है, तो अनऑथराइज्ड पर्सन उस तरह अलाउ नहीं है जाना। सही। आज ये हमारा आईसीयू है। आज तो आईसीयू में कार्डियक मॉनिटर्स, ऐसी 2 वेंटिलेटर्स हैं हमारे पास, इमरजेंसी मेडिसिन हैं सारी, ठीक है। और वो सेंट्रल सप्लाई की ऑक्सीजन की भी है, जो पीछे पैनल्स लगे नजर आ रहे हैं आपको, ये सेंट्रल सप्लाई है, इसकी गैसेस का जो सिस्टम है वो पीछे से सेंट्रल आया हुआ है सर, ठीक है। इसमें ये कुछ प्रिकॉशंस है जो हमने रखी हुई है आईसीयू में आने के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपने चेंज करके आना है। ये उससे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरिया आ जाता है, यहाँ पे हमारे ऑपरेशन थिएटर्स है, ठीक है। सही। हाँ, इसकी डिटेल्स मैं आपको थोड़ी बताता हूँ। ऑपरेशन थिएटर्स में ये वाला एरिया सेपरेट है, जो रेड लाइन है, रेड लाइन से पीछे हम डर्टी शूज रख सकते हैं, ठीक है। इससे आगे जो है हमने वो शूज उतार के जाना है, वो चेंज करने हैं। ये डर्टी शूज के लिए रैक है, इधर एक रखा हुआ देख रहे होंगे, और वो क्लीन शूज के लिए ओटी शूज रैक उधर, ठीक है। इसके साथ ये चेंजिंग रूम है। अच्छा, यहाँ पे हम शूज उतारेंगे, फिर रेड लाइन क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे ये है कि हमने यहाँ पे शू कवर या ओटी शूज जो है वो चेंजिंग रूम में जाने से पहले करने होते हैं। तो पेशेंट जो है वो, जो हम लोग हैं वो डायरेक्ट इस तरह अपने कपड़ों में उधर नहीं जा सकते, यहाँ से हम मास्क वगैरह जो भी पहनेंगे, फिर इधर चेंजिंग रूम में आते हैं। तो इधर वो ड्रेस चेंज करते हैं मोटी के, वो जो साफ किट्स होती हैं, ठीक है। आज नहीं, इधर आपको इधर से अंदर से दिखा। तो ये चेंजिंग रूम है। उसके बाद यहाँ पे मास्क और कैप वगैरह है हमारे पास, यहाँ पे चेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एंटर होते हैं ताकि वो हिस्सा सारा स्टेरिलाइज रहे। ये हमारी सारी ऑपरेशन थिएटर की प्रिकॉशंस हैं। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स हैं, जैसे ये हैं। अच्छा, इसमें हमने पास बॉक्स वगैरह लगाया होता है, ठीक है।
इसकी जो वॉल्स हैं वो एंटीबैक्टीरियल होती हैं, कोई फंगस कोई बैक्टीरिया इस पे ग्रो नहीं करता। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स ये होते हैं, ठीक है। सही। और उसके साथ पास बॉक्स होता है। आइए मैं आपको बताता हूँ। पास बॉक्स से मुराद ये है कि जो डर्टी इंस्ट्रूमेंट्स है ना, हमारे जहाँ पे ऑपरेशन कर लिया, हम वो कॉरिडोर से हम उनको लेके नहीं जाते हैं। सही। डर्टी इंस्ट्रूमेंट्स को हम ये बॉक्स को खोलते हैं, इसके अंदर रखते हैं, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं और उधर से जो है दूसरी जगह से फिर वो निकालते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। जब ये दरवाजा खुलेगा तो वो वाला नहीं खुल सकता, जब ये बंद हो जाएगा तो फिर उधर वाला खुलेगा तो ये वाला नहीं खुलेगा, ये इस तरह का। और साफ इंस्ट्रूमेंट्स जो है फिर उधर से कॉरिडोर से वापस आते हैं, ठीक है, ताकि वो इन्फेक्शन के कम से कम चांसेस हो। सही हो गया। तो ये हमारा एक ऑफिस एरिया है, इसको हम बना रहे हैं। इधर ये स्क्रब एरिया है जहाँ पे सर्जन जो है वो हैंड वॉश वगैरह करते हैं। और इसमें जाहिर है हम वो टैब को हाथ तो नहीं लगा सकते वॉश के बाद, तो ये हमारा सेंसर वाला है। इस सेंसर पे मतलब इतने डिस्टेंस पे हम आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली पानी ऑन हो जाता है, ठीक है, ताकि हमें वो टैब को हाथ ना लगाना पड़े। हाथ साफ करने के बाद फिर लगाएंगे तो हाथ तो गंदे हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे डिफरेंट वो होते हैं कि किस वाली बास्केट्स में किस तरह का वेस्ट हमें रखना है। ब्लड वाला है, इंफेक्शन वाला है, सादा वेस्ट है वो इसमें। इवन जब वॉशअप होने के बाद हम आते हैं तो इसको हाथ लगा के हम खोल नहीं सकते हैं, ठीक है ना, ना ये नॉन टच है, इसको सिर्फ हमने ऐसे लगाना है, ये भी सेंसर वाला ही है, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, सही है। सो ये सेकंड है हमारा, उसी तरह का होती है। और इसमें उसी तरह उस तरफ हमारा पास बॉक्स है जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स जो है डर्टी इंस्ट्रूमेंट्स उधर से भेज देते हैं, ये वाला, ठीक है। ये पास बॉक्स एरिया आ गया, क्योंकि इसके पीछे वॉश होते हैं, यहां से रख के हम इसको बंद कर देते हैं, इधर से गंदे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ नहीं आएंगे, साफ होके फिर उधर से आएंगे। टच जो होता है इसमें हम सिर्फ सेंसर ही है, दूर से ही करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया। और जब हमने सर्जन ने वॉशअप होना है तो उसने यहाँ से सिर्फ इसको सेंसर है, हाथ ऐसे दिखाना है तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एनेस्थीसिया का ऑफिस एरिया है। ये दूसरे यहाँ पे अभी नॉन फंक्शनल ओटी है, इसको भी हम बना रहे हैं, कोई इन्फेक्शन केसेस हो तो वो हम यहाँ पे कर सकें। इस तरह का यहाँ पे हम कोई ऑपरेट कर सकते हैं, अगर छोटा जो इन्फेक्शन केसेस हो गए या कोई गायनी का हो गया वो भी हम इधर परफॉर्म कर सकते हैं। ये कन्वेंशनल ओटी है, ठीक है, जो अभी अपने पहले देखे थे जी, तो पहले देखे थे वो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर से, ये कन्वेंशनल है पहले, जैसे एक दौर में पहले हुआ करते थे। इससे आगे जो है यहाँ पे हमारे पास स्टोर रूम है, यहाँ पे हम जो इक्विपमेंट्स है जो रखते हैं वो रख लेते हैं। जैसे कि अगर ड्यूरिंग सर्जरी हमें कोई इमेज लेना है, खासतौर पे ऑर्थो या स्पाइन की सर्जरी है, हमने स्पाइन को देखना है, मोरों को देखना है, तो उसमें ये मशीन जो है ये उसमें काम आती है, उसमें हम ये यूज करते हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम कोरोना वायरस जैसी कुछ बीमारियां उठी थी, जी जी तो जी, उसके लिए आपके पास इस हॉस्पिटल में? हाँ, ऊपर हमने एक रखा हुआ है, इसकी यूनिट है, इसको हाई डिपेंडेंसी यूनिट बोलते हैं। ओके। तो वो भी खैर उस तरह से रेडी नहीं है। हमारा CHST स्टैंड्स फॉर के सेंट्रल स्टरलाइजेशन एरिया, ठीक है। इसमें भी इसी तरह का है, इधर से इंस्ट्रूमेंट्स आउट करते हैं, फिर यहाँ पे हमारा स्टोर रूम है, वो पैक इंस्ट्रूमेंट्स है उसको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो ये पीछे भी बिल्डिंग हम देख रहे हैं जो कि कुछ जगह बची हुई है इस हॉस्पिटल के जी, पीछे इंस्ट्रूमेंट्स है। अभी खुदा खैर करे, आगे हमारा प्लान है फ्यूचर में कि हम इसको अगर कोई नर्सिंग स्कूल या जो भी है ओके इस तरह का कोई पैरामेडिक्स का हो तो हम पीछे बना सकते हैं, ये जगह भी है हमारे पास, ठीक है। बिल्कुल इन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने, इस प्रोटोकॉल के तहत ये सारा साफ किया जाता है, ठीक है। किस टाइम पे होना है, किस चीज से होना है, कितने टाइम में होना है, ये सारा कुछ ओटी स्टाफ के लिए जो हिदायत है वो इसके ऊपर लिखी होती है, इसको ये फॉलो करते हैं। प्रिया जो हमने बताई हमारी ओटी टेक्नीशियन है, ये भी आप ओटीज को ये देखती हैं, ठीक है। प्रिया भी 33 तक से हैं, क्रिश्चियन है। ये हमने जो सेंट्रल सप्लाई है, इसमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, हमें एयर चाहिए होती है, नाइट्रस ऑक्साइड चाहिए होती है, उसकी डिफरेंट कलरेशन है, ठीक है, वो हमने किया हुआ है। फीमेल वार्ड है, क्योंकि लेबर रूम इसी फ्लोर पे हमने रखा है कि ऑपरेशन थिएटर्स इधर ही हैं, तो अगर लेबर रूम से हमें फौरन ओटी में लेके जाना पड़े तो आसानी हो पेशेंट को। ये हमारी नर्सरी है। अच्छा, इसके लिए भी ये प्रोटोकॉल सेट है कि आपने यहाँ पे मास्क, गाउन, शू कवर पहनना है। बच्चे सेंसिटिव होते हैं, उनको ऐसे नहीं गंदे हाथों से पकड़ना, ठीक है। ये सारा चेंज करके और रेड लाइन से पीछे ही आपने करने हैं। अच्छा, आगे आते हैं। तो ये नर्सरी एरिया है, ओके। इसमें हमारे पास इमरजेंसी मेडिसिन है, कॉट है, बेबी वार्मर है और इंक्यूबेटर, ठीक है। चल, ये प्राइवेट रूम्स हैं। अच्छा,
ये भी प्राइवेट रूम है दूसरा, मतलब प्राइवेट रूम विद वॉशरूम होता है, आपको पता है उसमें सेपरेट होता है, साथ ही वॉशरूम भी होता है, साथ एक वो प्राइवेट रूम होता है। ठीक है, ये हमारा गायनिक है, लेबर रूम है, सॉरी ऊपर यहाँ पे है। ठीक है, इसमें भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस है, रेड लाइन है कि इससे उधर हमने नहीं जाना है, अगर जाना है तो हमने कुछ प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक सेट करके उस तरह जाना है। ठीक है, रेड लाइन से उधर, उसके लिए कार्डिक मॉनिटर, बेड हो गया, और उधर इक्विपमेंट्स उस तरफ और भी हैं पीछे की तरफ रखे हुए। इमरजेंसी मेडिसिन वाला जो एक होता है वो सारा जो लेबर रूम के लिए चाहिए होती है वो है, और इधर से ये शू कवर चेंज करके फिर रेड लाइन क्रॉस करते हैं। ठीक है, चले आ जाए, ये पब्लिक वॉशरूम्स है साथ। हाँ, अगर इमरजेंसी आग वगैरह की सूरत में कुछ मसला हो जाए तो उसके लिए क्या आपके पास ठीक है, एक तो हमारे पास ये स्मोक डिटेक्टर्स हैं ऊपर जो लगे हुए हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, वो हर फ्लोर के ऊपर है। दूसरा हमारे पास वो फायर का पूरा बुझाने का सिस्टम इंस्टॉल है। दूसरा ये हमारे पास गैसेस भी हैं जो आग बुझाने वाली होती हैं। सो रेस्क्यू 1122 जो मियां चन्नू वाले हैं वो हमें बकायदा इसकी ड्रिल रिहर्सल करा के गए और उसका सर्टिफिकेट भी उन्होंने हमें सेफ्टी का इशू किया। ओके, उसके ऊपर ये सारी चीजें हैं, आप ये देख लेंगे, तो डायरेक्शन इससे आपको मिल जाती हैं। ठीक है, इस तरफ है ये हमारे पास पहला जो है ये प्रेयर रूम आ जाता है। ठीक है, ये आपने ले लिया। तो इधर हमारा स्टाफ जो है वो सुबह के टाइम जो है वो प्रेयर करते हैं। ठीक है, मॉर्निंग स्टाफ होता है, नाइट वाला होता है, वो यहाँ पे रेगुलर प्रेयर करते हैं। ये कामरान साहब हैं, इनका सर्फ है क्या इधर है, ये हमारे अकाउंट्स के हैं, ये चन्नू से आते हैं कामरान लोग साहब हैं। ठीक है, आज आपको कैमरा में लेके आ रहे हैं, भागो ना कहीं शुरू कर लें तो वो काम की चीज आपके पीछे चले प्लीज। तो डॉक्टर साहब आप यहीं पे फुल टाइम जॉब करें कि इसके अलावा भी आप कहीं पे जॉब करते हैं? जी, मेरे यहाँ पे जो ओपीडी डेज होते हैं जो जिसमें हम पेशेंट देखते हैं वो 3 है, मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। बीच में ट्यूसडे और थर्सडे ऑपरेशन डे रखा हुआ है, तो कोई सर्जरी हो तो उन दिनों में हम सर्जरी करते हैं। सैटरडे संडे जो है लाहौर में मेरा MOU है 1-2 हॉस्पिटल्स के साथ है, तो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, उधर मैं सर्जरी के लिए जाता हूँ। तो डॉक्टर साहब ये हॉस्पिटल कहाँ पर वाक़ है, आप देखने वालों को बताएं, और आपकी रिहाइश कहाँ पे है? हाँ, मैं सब नंबर वो 135-16 स्टुंजाबाद से बिलोंग करता हूँ जी। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल करीब है, कोई 2.5-3 किलोमीटर दूर है। हॉस्पिटल जो है ये मशहूर है इधर, अब मोहसिनवाल से भी, चन्नू से मोहसिनवाल या कच्चा खूह के दरमियान आए तो 35 फाटक है मशहूर जगह, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, मेन GT रोड के ऊपर ही। तो ये हॉस्पिटल का नाम है फिरोजा फतेह जंग हॉस्पिटल, तो इस नाम के पीछे की कहानी क्या है? हाँ, फिरोजा मेरी अम्मी का नाम है जी, अबू का नाम फतेह जंग है, तो फिरोजा फतेह जंग उन्हीं के नाम पे हॉस्पिटल, ये उन्हीं का ही विजन था। अबू की 2016 में डेथ हुई थी, तो तब से हम इस पे थोड़ा सा काम कर रहे थे। जो मदर हैं वो अम्मी जो है उनकी अभी 2 मंथ्स बैक जो है वो डेथ हुई है, कैंसर पेशेंट भी थी, और ये उन्हीं का ख्वाब था जिसकी वजह से ये बना है। वो ये ख्वाब देख कर फौत हुई हैं कि इससे पहले? हाँ, अबू तो नहीं देख सके, लेकिन अम्मी ने ये सारा कुछ बनते हुए देखा है, बुनियाद से लेके इसके रनिंग होने तक, शुरू होने तक, वो अम्मी ने सारा कुछ देखा। तो ये हॉस्पिटल कितने महीने में तैयार हुआ और इसकी जो बुनियाद है वो कब आपने रखी थी? बुनियाद 2022 में हमने अप्रैल में रखी थी, अप्रैल 21 को रखी थी। उसकी वजह ये थी कि अबू की बर्थडे भी अप्रैल 21 को होती है, तो उस वजह से एक यादगार दिन था कि चले बुनियाद हम उसी दिन से रखते हैं, उनकी बर्थडे के हवाले से ही हमने इसको रखा था। तो डॉक्टर साहब आपके यहाँ टोटल स्टाफ मेंबर कितने हैं? तकरीबन 40 लोग हैं हमारे पास, उसमें मेजॉरिटी जो है हमारे पास क्रिश्चियन स्टाफ है, कोई 70 to 80%, 20 to 30% जो है मुस्लिम स्टाफ है हमारे पास, तो मिक्स कम्युनिटी है। ओके, और कितने बेड पर मुश्तमिल है ये हॉस्पिटल? ऑलमोस्ट 40 बेड्स ही है। 40 हाँ, इनिशियल स्टेज में ही है। इसकी हमने कंस्ट्रक्शन इस तरह की है फाउंडेशन, इसको अभी ये 3 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, सो 3 फ्लोर हम इसके ऊपर और अगर चाहे तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसकी फाउंडेशन थोड़ी सी इस तरह की है। और ये आपने हमें बैक पर एक जगह दिखाई थी, तो उसको तैयार करने की शुरुआत कब होगी? तो उसमें ये था कि अगर फ्यूचर में खुदावंद ने चाहा तो हमारा इरादा है कि कोई पैरामेडिकल स्कूल या नर्सिंग स्कूल एटलीस्ट जो है वहाँ पे बना सकें, जो हमारे डॉक्टर्स या स्टाफ है उनके लिए हॉस्टल वगैरह का कोई बंदोबस्त कर सकें। उसके लिए जगह हमने शुरू से ले ली थी, प्लान यही था कि उधर शायद बना सकें।
डॉक्टर साहब आजकल मिनिस्ट्रियों का दौर है, तो लोग अक्सर ऐसा बड़ा काम मिनिस्ट्री के सर पे करते हैं, तो आपने ये खुद से किया है कि इसके पीछे और भी मतलब डोनेशंस वगैरह को किस सीन? और नहीं, इसमें किसी किस्म की कोई डोनेशन नहीं है। मिनिस्ट्री इस वेलकम, अगर वो आना चाहे लोगों को अपने, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी कम्युनिटी हमारी क्रिश्चियन है। काफी गांव है, 33 चक है, 34 चक है, 35 चक है, 2 36 चक है, जहाँ पे शांति नगर है, इतना दूर नहीं है, खानवाल एरिया में ही है। ये सारे बड़े क्रिश्चियन चकूक हैं जिनमें मेजोरिटी जो क्रिश्चियन आबादी है। तो यहाँ पे इस कम्युनिटी की काफी हेल्प हो जाती है। अक्सर लोग इसको इसी तरह समझते हैं, ट्रस्ट हॉस्पिटल समझते हैं, लेकिन ये टोटल प्राइवेट हॉस्पिटल है। लेकिन हमारी फी ऐसी है कि वो फी की वजह से इसको कहते हैं कि ये तो ट्रस्ट हॉस्पिटल ही है। मिनिमम फीस है, मिनिमम फीस है, मतलब गरीबों के लिए और अमीरों के लिए सेम है, सेम है। ओके हो गया। मेरे 1-2 पेशेंट जो अफोर्डिंग है वो ओपीडी में आते हैं, कहते भी हैं कि आपने लाहौर में तो इतनी फीस नहीं होती है प्रोफेसर की, आप प्रोफेसर होकर इतनी सिर्फ 1000 रुपये फीस रखी हुई है कंसल्टेशन, तो उधर तो 5000 होती है, तो आप इसको बढ़ाएं। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि आप तो कर सकते हो, ज्यादातर इधर के लोग नहीं कर सकते। ओके, सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे गरीब भी हैं और अमीर भी हैं जाता है। और वैसे जिस इलाके में आपने वैसे हॉस्पिटल बनाया, मेरे ख्याल में यहाँ नजदीक में और कोई हॉस्पिटल पहले नहीं था जी। तो काफी प्रॉब्लम होती होगी उनको पेशेंट्स को दूर जाने में। तो खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई सीन होता था तो मेरे ख्याल में वो रास्ते में उनकी डेथ हो जाती थी, क्योंकि टाइम बहुत है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जहाँ तो खानेवाल है, यहाँ मियाँ चन्नू, और उसके अलावा अगर जाएंगे तो मुल्तान। चलें डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ा आपका विजन था आपके पेरेंट्स का जो आपने पूरा किया, और खुदा इस हॉस्पिटल के जरिए बहुत सारे लोगों को शिफा भी देगा। लास्ट में हमारे व्यूवर्स के लिए कोई मोटिवेशन बात, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो इस फील्ड में हैं, तो उनके लिए कोई बात आप उनको बताना चाहें? हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, जो मेडिकल फील्ड में है आना चाहें, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। हॉस्पिटल अगर आना चाहे, जो बन चुके हैं, नर्सिंग में हैं या आगे हैं जो डॉक्टर्स हैं, अगर वो आना चाहें, काम करना चाहें, तो मोस्ट वेलकम। दूसरा ये कि जो आप काम कर रहे हो उसको सही तरीके से करें, ठीक है। मेडिकल फील्ड में शॉर्टकट नहीं है, इसमें जो टाइम है वो आपको देना पड़ता है पूरा। अगर आप कहें कि 1 साल 2 साल में सारा कुछ जल्दी जल्दी हम कर लें, साथ ये भी कर लें, ये होता नहीं है, ठीक है। और बाइबल के एक वर्स में शेयर करना चाहूंगा, ठीक है। उसमें यह है कि आप कलाम में लिखा है कि अपने आप को अगर आप खुदा के कभी के हाथों के नीचे फ्लोतनी से रखो तो वो आपको वक्त पे सर बुलंद करता है, ठीक है। सो ये एक बात मैं करना चाहूंगा कि खुदा के साथ साथ चलते रहे, ठीक है, और वो टाइम पे आपको ब्लेसिंग्स से आपको मिलती रहेंगी। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें अपना टाइम दिया, हॉस्पिटल का विजिट कराया। तो मेरी फील्ड में अब इसके लिए दुआ करूंगा कि ये हॉस्पिटल बहुत सारे लोगों के लिए शिफा का घर ठहरेगा। थैंक यू, खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू।